जो हमारे मशाइख किबार का था, औलिया अल्लाह का था, हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन का था, उसका मैं मुबल्लिग हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उसी पर अमल करें। हम इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को, इमाम हंबल को इसलिए नहीं मानते कि वो उनको तकद्दुम ज़मानी हासिल है, रसूलुल्लाह के ज्यादा दौर के करीब हैं, या कोई हमारे रिश्तेदार थे। हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। उनकी जो इल्मी काविशें हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से, उनसे मुतासिर होकर अक्ल को दौड़ाया, इल्म पढ़ा, दो चार लफ्ज पढ़े, दलाइल सबके पढ़े, नूरुल अलमार को भी पढ़ा, दलाइल देखे हैं जी। इमाम शाफी भी दलाइल दे रहे हैं, आयत एक है, एक लफ्ज पर बहस कर रहे हैं, लफ्ज कुरान पर बोल रहे हैं, दोनों का मुस्तदल एक है, लेकिन मानी और मतालिब लुगत के एतबार से अलग अलग दोनों पेश कर रहे हैं। और जहां इमाम अबू हनीफा दलील पेश करते हैं लफ्ज कुरो पर और लफ्ज सलासा पर, तो सलासा के लफ्ज के इतलाक के सामने इमाम शाफी की दलील खत्म हो जाती है। इमाम अबू हनीफा, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, हमारा कोई रिश्ता नहीं उनसे, ना हम कोई उनकी कोई बेजा ताजीम करते हैं। ये उलमा करते हो तो करते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं, मुझे क्या है। लेकिन इमाम अबू हनीफा की फकाहत, उसका इल्म अगर राहबरी कदम कदम पर करे और हमें इधर उधर के टेढ़पन से बचाए, गुमराह होने से बचाए, तो हम फिर क्या करें। हमें फिर मानना पड़ता है कि वो सिर्फ वैसे ही बनाया गया इमाम नहीं था, उसको अल्लाह ने इमामत के फकाहत का वो दर्जा अता फरमाया था। और फिर उस्ताद कौन? उस्ताद हम्माद, अबू हनीफा के उस्ताद हम्माद, बड़े बड़े फुकहा, और फिर सबसे सैयदुल फुकहा हजरत इमाम जाफर सादिक, ये हमारे इमाम आजम के उस्ताद हैं। अब अंदाजा लगाएं कि जिस फकीह का उस्ताद इमाम जाफर सादिक हो, उसके फिका और तदब्बुर और इल्म का क्या आलम होगा। समझ आई? ये एक तबका है, वो कहता है जनाब कि इनको ये कयास पर, मैं आऊंगा बात चलाऊंगा, अपने अपने महल पर जो बात आएगी वो आएगी। तो चूंकि ये फितने का दौर है, हर तरफ हर मजहब हर मसलक खींच रहा है आदमी को, जिस तरह डंगर नहीं छिकने, उन्हें डंगरा छिकी ना कुर्बानी आस्ते, कसाई छिकने, इस तरह इस दौर में इंसानों को खींचा जा रहा है। आइए 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 आइए, हैं जी, क्यों आइए भाई, हैं जी, जरा दीन की बात सुन लें। अच्छी बात है, हम दीन की बात सुनेंगे। क्या हमारे उलमा गूंगे हो गए हैं? क्यों हमारे उलमा गूंगे हो गए? उन्होंने बोलना छोड़ दिया है? हमारे उलमा तो किस तरह, ये किसी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इनको यानी वो झिड़कता भी हूं, ये सब मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं। कि ये कहना कि आइए चुपके से पकड़कर आइए, क्यों कोई पोशीदा बात है, कोई खुली बात है तो खुलकर कहो, बबांगे दोहल कहो। उलमाए अहले सुन्नत बोलते हैं और लोग सीधा रास्ता बताते, ये चुपके चुपके पकड़ना, चोरी छुपे जाके कोई देखे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह
अल्लज़ीन युबल्लिगून रिसालातिल्लाह व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह। ये नबियों का मर्तबा बयान किया गया। अल्लज़ीना से मुराद खुसूसी तबका है। अल्लज़ीना वो लोग, वो आली तबका, मुबल्लिगीन का आली तबका। अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह है, जो अल्लाह के पैगामात को भेजते हैं, तबलीग करते हैं। व यख़शौनहु, और उससे डरते हैं। वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ठीक है, तो मतलब है कि तबलीग में न डरना ये कुरान से साबित है, नस जो भी मैंने पढ़ी है। तो फिर डर डर कर बुलाने का क्या फायदा? अल्लाह छोड़, डरना, डर के तबलीग करना, ये तबलीग अंबिया की सुन्नत के खिलाफ है। अल्लज़ीना युबल्लिगून, मैंने आयत करीमा पढ़ी। साबित हुआ कि जो लोग बबांगे दोहल तबलीग करते हैं, और बबांगे दोहल वही तबलीग कर सकता है जिसका अकीदा सच्चा हो, जिसके अंदर ज़ैग ना हो, टेढ़ापन ना हो, और जो अब ये जान रहा हो कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये हक है, ये सच है। तो सच की बहुत बड़ी ताकत होती है।